अगर मैं अपने उस वर्जन से मिल पाता जो 22 साल का कॉमर्स ग्रेजुएट है, तो ऐसे 5 करियर सीक्रेट्स मैं उसे ज़रूर बताता जो मेरी लाइफ को 10 साल पहले ही चेंज कर देते। और 5वां पॉइंट तो आपको बहुत शॉकिंग लगेगा और वही सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल भी है। देखो, मैं वो यूट्यूबर नहीं हूं जो 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस लेकर आपको एडवाइस दे रहे हैं। मैं पिछले 16 से भी ज़्यादा सालों से कॉर्पोरेट फाइनेंस में जॉब कर रहा हूं और मैंने अपनी जॉब एक असिस्टेंट अकाउंटेंट से स्टार्ट करके आज मैं कंट्रोलरशिप के रोल पर पहुंचा हूं। मैंने मल्टीपल रोल्स किए हैं, मैंने मल्टीपल इकोनॉमिक साइकिल्स देखे हैं। तो देखो, जो चीजें मैंने अपने करियर के 10 साल में सीखी, काश वो चीजें मुझे कोई मेरे करियर के फर्स्ट ईयर में ही बता देता। तो देखिए, पहला सीक्रेट जो मैं शेयर करूंगा वो है कि आपकी पहली जॉब या आपका पहला जॉब रोल या टाइटल आपके करियर को डिफाइन नहीं करते हैं। तो मेरा खुद का जो पहला जॉब रोल था वो था एक ऑफिस असिस्टेंट कम असिस्टेंट अकाउंटेंट। तो मैंने जॉब स्टार्ट करी थी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में, जिनके कुछ क्लाइंट्स थे जिनके लिए हम बुक कीपिंग का काम करते थे, आईटीआर उनकी भरते थे, और साथ ही साथ ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो थे वो एक डीलरशिप भी रन कर रहे थे म्यूचुअल फंड्स के साथ, जिसे हम ब्रोकरेज कह सकते हैं। तो ऐसे में कई बार मुझे फील्ड में जाना पड़ता था, लोगों के घर जाना पड़ता था फॉर्म भरवाने के लिए और चेक पे उनके साइन लाने के लिए। यहाँ तक के कई ऐसे क्लाइंट थे जो चांदनी चौक में रहते थे, वो चेक भी खुद नहीं बनाते थे, चेक मैं उन्हें बना के देता था और वो सिग्नेचर करते थे। और फिर ऐसे क्लाइंट्स के घर पे जाना और वहां से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना और फिर उन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके सीपी में, जैसे कार्वी का ऑफिस है या डीएसपी मैरिल लिंच म्यूचुअल फंड्स हैं, इन ऑफिसेज में जाके उनको फिर हम सबमिट करते थे। तो कई बार मेरे मन में ये होता था कि क्या मैं कॉमर्स इसलिए कर रहा हूं कि फील्ड का काम करूंगा। मैंने उस काम को बहुत नीचे नजरों से देखना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन साथ ही साथ वही काम मुझे एक्चुअली में फंडामेंटल मेरे स्ट्रांग कर रहा था। जब मैं बुक कीपिंग कर रहा था, मैंने वहीं टैली में फर्स्ट टाइम काम करना स्टार्ट किया। मैंने लोगों के साथ इंटरेक्शन करना स्टार्ट किया। मैंने कॉन्सेप्चुअली मैं स्ट्रांग था अकाउंट्स में, लेकिन प्रैक्टिकल मैंने कभी नहीं किए थे। लेकिन वो फंडामेंटल्स मैंने उस कंपनी में ही अपने स्ट्रांग किए। तो इसलिए फंडामेंटल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द फैंसी टाइटल्स दैट नाउडेज वी गेट। So always go for the fundamentals. That is the first lesson. So second lesson is, we know that MS Excel is a superpower, but this power is half. Maybe आप उसमें बहुत अच्छे मॉडल्स बना सकते हैं, अच्छे एनालिसिस आप कर रहे हैं, लेकिन जब तक के आप उस एनालिसिस को सामने वाले को बता नहीं सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते अच्छे से, तब तक वो एनालिसिस आधा ही माना जाएगा। क्योंकि आधा से ज्यादा जो है आपका इंपॉर्टेंस रखती है कम्युनिकेशन। तो अपनी कम्युनिकेशंस पे काम कीजिए। थर्ड सीक्रेट या थर्ड लेसन है, देखिए, हमने बहुत सारे इकोनॉमिक साइकिल्स देखे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो सब कुछ तोड़ के फिर से बनाती है। तो ऐसे में अपने आप को अपस्किल करना, अपने आप को कांस्टेंट अपग्रेडेड रखना टेक्नोलॉजीज के मामले में, ये बहुत जरूरी है। तो आपका अपस्किलिंग इज समथिंग इक्वल टू योर सर्वाइवल इन द करंट मार्केट। तो थर्ड लेसन है कि आप जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, अपने आप को उनसे अपग्रेड करिए, अपने आप को अपस्किल करिए। मैंने खुद अपने करियर में काफी एक लंबे समय के बाद, लगभग जब मैंने ब्रिटिश टेलीकॉम ज्वाइन करी, तब से मैंने दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने डिप्लोमा इन आईएफआरएस के लिए अप्लाई किया। कोचिंग ली, अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने वहां से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया बैंकिंग एंड फाइनेंस में, और उसके बाद भी नहीं रुका, और फिर मैंने किया अपना सीएमए, जो कि यूएस सीएमए, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। तो आपकी अपस्किलिंग जो है वो आपको करते रहना चाहिए। मैंने टैब्ल्यू भी सीखा है, मैंने पावर बीआई भी सीखा है। तो अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहिए। यही मंत्र है आज के समय में सर्वाइवल का, अपने आप को अपग्रेड करते रहना। और देखिए, चौथा लेसन है
कि आपकी करियर ग्रोथ हमेशा लीनियर नहीं होती है। ठीक है, मैं पिछले 10 साल से एक ही कंपनी में हूं, लेकिन इन 10 सालों में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हुई है। उसका रीजन ये है कि मैं इन 10 सालों में अपने किसी एक स्किल्स के पीछे पड़ा और उसकी डेप्थ में मैंने जाना शुरू किया। तो जब मैंने जॉब ज्वाइन करी थी बीटी में, मैं काम कर रहा था प्रोजेक्ट अकाउंटिंग पर। फिर मैंने मूव किया रोल, मैं गया एफपीएनए में, जहां मैंने पी&एल एनालिसिस सीखा, पर्टिकुलर कॉस्ट लाइंस पे काम किया, उनके बजट बनाए, फोरकास्टिंग करी, वेरिएंस एनालिसिस किया, और ऐसे करते करते आज मैं जिस रोल पर हूं वहां मैं एज ए कैपेक्स कंट्रोलर हूं, देख रहा हूं, उसका कैपेक्स कंट्रोलर हूं, अपने नंबर्स एक्चुअल वर्सेस बजट बनाता हूं, उनको एक्सप्लेन करता हूं सीनियर मैनेजमेंट को। तो करियर हमेशा ही ऊपर चढ़ते रहना या प्रमोशन पाना ये नहीं है, आपको टॉपिक्स के डेप्थ में जाना चाहिए। तो फिफ्थ पॉइंट है स्टेबिलिटी प्लस कॉन्टिन्यूस लर्निंग। ये कभी कभी आपके फ्लैशी जॉब होपिंग से और प्रमोशन से ज्यादा पावरफुल होती है। तो रियल ग्रोथ होती है जब आप एक ही रोल में, एक ही डोमेन में कंपाउंड करते हैं। अब कुछ टिप्स हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो करियर जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट कर चुके हैं। तो देखिए, पहली टिप है कि कभी भी छोटी कंपनी या जूनियर रोल्स के लिए मना मत कीजिए। कई बार आपकी सबसे बड़ी लर्निंग इन रोल्स पर ही होती है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो जब मैं मूव किया अपनी पहली कंपनी से दूसरी कंपनी में, जो की थी ब्लू स्काई ट्रैवल्स एंड टूर्स, वहां मैंने काम किया एज एन अकाउंटेंट। वहां सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता था, और सारा काम खुद करने का एक बेनिफिट होता है कि ये आपको इन डेप्थ नॉलेज देता है चीजों की, जो आपके करियर के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा सीक्रेट है कि रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, सिर्फ एक स्प्रेडशीट ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि आज आपका कलीग जिसकी आप हेल्प कर रहे हैं, कल को वो किसी कंपनी में हायरिंग मैनेजर हो, जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो कोशिश कीजिए कि रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में ही नहीं और डिपार्टमेंट में ही भी। ये आपको इन फ्यूचर काफी अच्छे बेनिफिट्स देगी। तीसरा टिप है कि आप पहले अपने डोमेन में मास्टर बनिए, उसके बाद अपने आप को जर्नलाइज कीजिए। जैसे मैंने सबसे पहले अपने करियर के लगभग 11 साल मैंने अकाउंटिंग को दिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को दिए, जहां मैंने पी&एल, बैलेंस शीट, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, रिकंसिलेशंस, इन सब पर डिटेल में काम किया, जिसने मेरी हेल्प करी एफपीएनए में मूव करने में। क्योंकि एफपीएनए भी जस्ट एक्सटेंशन ही है इन चीजों का, बेसिक्स फंडामेंटल्स अकाउंटिंग से ही आते हैं। और चौथा ये कि करियर एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो उन स्किल्स पर खर्च कीजिए जो आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट दे, उन स्किल्स को ग्रैब कीजिए, उन स्किल्स पर काम कीजिए जो कंपाउंडिंग इफेक्ट दे आपको, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले शेयर किए कम्युनिकेशन एंड अपस्किलिंग पर। देखो, मेरी जर्नी एक टिपिकल सक्सेस स्टोरी नहीं है, ऐसा लगता नहीं है, लेकिन मैंने अपने करियर में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए भी काम किए हैं। जहां जब मैं ब्लू स्काइज में था, वहां रेवेन्यू हमारी एक महीने की जो हुआ करती थी, प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट हमारा लगभग हुआ करता था 1 से 1.5 लाख, जिस पर मैंने और मेरे कलीग ने मिलकर काम किया और उसे हम ले गए 3-3.5 लाख पर मंथ पर। तो मैंने रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए भी काम किए हैं। मैंने फिर अपने आगे के करियर में जैसे ऑटोमेशन या कॉस्ट सेविंग्स, पी&एल में से कॉस्ट सेविंग निकालना, टाइम सेविंग करना, इन सब चीजों पर भी काम किए। और मैंने बहुत सारे जूनियर्स को मेंटर भी किया है। तो अगर आप भी अपने करियर की स्टार्टिंग कर रहे हैं और आपके मन में कुछ सवाल हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, नीचे लिखिए। हो सकता है मैं अपने एक्सपीरियंस में, अपने करियर की इस जर्नी में मैंने भी कभी वो चैलेंजेस फेस किए हों और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई फाइनेंस का स्किल या कोई फाइनेंस का करियर पाथ ब्रेक डाउन करूं आपके लिए, तो आप
प्लीज मुझे कमेंट करो और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके सवालों के जवाब दे सकूं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने का। और आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं जिन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। तो प्लीज मोटिवेट कीजिए मुझे, मेरे साथ चलिए इस जर्नी में। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ चले, जहां मैं अपने एक्सपीरियंस से आपकी हेल्प कर सकूं। तो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।